हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। तुम लोग चाहते थे कि क्लास 8 का साइंस का वीडियो हो, क्लास 8 का साइंस का। तो फ्रॉम टुडे वी विल टेक साइंस क्लास ऑन क्लास 8। ओके, आज का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर विच इज़ द चैप्टर 4। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स का इंट्रोडक्शन, क्या है फोर्स, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या चेंजेस होता है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें, इस सभी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ देखो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये डस्टर ये मेरे हाथ में है, ठीक है। इस डस्टर को इस पोजीशन से अगर मैं मूव कराना चाहता हूँ तो ये अपने आप नहीं मूव होगा कि अपने आप ऐसे हम लोग अगर रख देंगे तो मूव होगा? नहीं होगा। इसके मूव कराने के लिए हम लोगों को एक एक्सटर्नल एफोर्ट देने की ज़रूरत है। ओके, दैट एक्सटर्नल एफोर्ट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, दैट एक्सटर्नल एफोर्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट अगर मुझसे दूर चला जाए, दैट मीन्स ऐसे हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड पुश फोर्स। ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास आ जाए, सो दैट इज ऑब्वियसली पुल फोर्स। ओके, तो फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन से मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल एफोर्ट की ज़रूरत होता है, दैट इज नथिंग बट फोर्स। और हमने देखा कि पुश फोर्स किसे कहते हैं और पुल फोर्स किसे कहते हैं। अब देखो, मान लो कि रास्ता में जाते जाते एक तुम देखे कि तुम्हारा फ्रेंड का जो कार है वो खराब होके रास्ते में खड़ा है। ओके, वो खराब हो गया है, उसको धक्का देना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? उसे कार को टच करके एक फोर्स अप्लाई करोगे, तब वो कार चलना शुरू करेगा। अब अगर तुम सोचते रहे कि ये मुझे करना है, फोर्स अप्लाई करना है, तो कार मूव करेगा? बिल्कुल नहीं। तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके बीच में एक इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ओके, एक इंटरेक्शन ज़रूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक इंटरेक्शन रहेगा तब तक वो फोर्स अप्लाई होगा। मान लो कि ये डस्टर ही है, ओके, ये हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, टच किया हुआ है, जब तक टच है तब तक फोर्स अप्लाई हो रहा है। टच छूट गया, फोर्स भी छूट गया, वो फिर से स्टेशनरी हो गया, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो फोर्स हम लोग डाल रहे हैं, दैट मे बी और मे नॉट बी बाई लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स ये हो सकता है कि कोई भी इंसान या एनिमल्स ये फोर्स अप्लाई करे और नहीं भी हो सकता है। कभी कभार हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे मे नॉट सी दैट पर्सन। ओके, ये हो सकता है कि नेचुरल कोई केसेस से हम लोग ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्लियर? ये भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि ये ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान फोर्स अप्लाई करे या कोई भी एनिमल फोर्स अप्लाई करे, कोई नेचुरल केसेस से भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ओके, right? First one is change in the state of motion. Change in the state of motion. Okay, that means क्या है? इसको डिस्क्राइब करने के लिए डस्टर ही लेते हैं हम, कि ये डस्टर किस स्टेट में है? स्टेशनरी स्टेट में है। इस स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मूव हो रहा है। मान लो एक बॉल मूव हो रहा है, ठीक है। तुम लोग क्रिकेट खेलने जाते हो या फुटबॉल खेलने जाते हो, गोलकीपर क्या करता है? जो मूविंग बॉल आता है उसमें एक फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करने से वो बॉल रुक जाता है। दैट मीन्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी बनाने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग बनाने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके, एक छोटा सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं।
दिस वन इज द टॉप व्यू ऑफ ए टेबल, योर स्टडी टेबल। ओके, यहाँ पे एक बॉल है। ओके, यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल है। हम लोग इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो बॉल क्या करेगा, स्टेशनरी है, बॉल मूव करेगा, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। ठीक है, तो बॉल कहाँ पे आएगा, बॉल यहाँ पे आएगा, राइट, बॉल यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉल को इस जब ये पोजीशन में बॉल आया तो इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए, तो बॉल क्या होगा, इस डायरेक्शन में चला आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, देखो ये स्टेशनरी था, बॉल फोर्स अप्लाई करने से बॉल क्या हुआ, मूव करना शुरू हुआ, दैट मीन्स स्टेशनरी से वो बॉल मूवमेंट स्टेट में गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस बॉल को एक एंगल से हम लोग फोर्स दे रहे हैं, दैट मीन्स बॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, उस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स डालने की वजह हम लोग एक एंगल करके वो फोर्स डाले, तो क्या हुआ, देखो बॉल दूसरा डायरेक्शन में मूव करने लगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दैट मीन्स वो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो डायरेक्शन, मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में जा सकता है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसका जो स्पीड है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्लियर। और अगर हम लोग देखो ये बॉल आया तो बॉल किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, हम लोग फोर्स भी डाल रहे हैं इस तरफ, तो बॉल क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरफ फोर्स है, ये है फोर्स, उसी तरफ अगर स्पीड हुआ, उसी तरफ अगर स्पीड हुआ, मान लो कि ये बॉल है, इस तरफ जा रहा है, बॉल को हमने यहाँ पे आके एक दूसरा फोर्स F1 इसी डायरेक्शन में हम लोग डाल दिए, तो क्या होगा, बॉल जिस स्पीड से मूव कर रहा था उससे ज़्यादा स्पीड में सेम डायरेक्शन में चलने लगेगा। दैट मीन्स फोर्स एंड स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इस डायरेक्शन में है और स्पीड इस डायरेक्शन में है। ओके, दैट मीन्स क्या होगा, स्पीड विल डिक्रीज। क्लियर, स्पीड डिक्रीज हो जाए। कैसे, जो गोलकीपर जो फुटबॉल जो सेव करते हैं, गोल सेव करते हैं, उस क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉल आता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डालते हैं जैसे कि बॉल रुक जाए। क्रिकेट में जो फील्डर क्या करते हैं, बॉल आया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉल क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो रुक जाता है मीन्स स्पीड डिक्रीज करके 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्स इसी डायरेक्शन में है और स्पीड किस डायरेक्शन में है, मान लो कि स्पीड इस डायरेक्शन में है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट will change, direction of that object will change। that means अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग फोर्स डालते हैं, जिस डायरेक्शन में स्पीड है तो स्पीड इंक्रीज करेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स डालते हैं तो स्पीड डिक्रीज करेगा, अगर एक एंगल करके हम लोग डालते हैं तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का, जो चलने का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगर मान लो कि ये जो वॉल है, तुम्हारे घर में जो वॉल है उसको तुम मूव करना चाहते हो, तुम लोगों को ख्याल आया कि वो दीवार जो है वॉल वो हम लोग को नहीं चाहिए, वो हम लोग हटा देंगे, तो इज़ इट पॉसिबल, तुम लोग जितना भी फोर्स अप्लाई कर लो अपने आप बुलडोजर से नहीं, वो वॉल वहाँ से हटेगा नहीं, है कि नहीं।
तो क्या उसमें तो जो हम लोग क्या कहें कि फोर्स अप्लाई करने से एक ऑब्जेक्ट उसका स्टेट जो है, स्टेशनरी स्टेट जो है वो मूविंग स्टेट में चला जाता है। तो वॉल गया मूविंग स्टेट में नहीं गया ना। तो फोर्स अप्लाई करने से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है या इट में टेंड्स टू मूव, इट मीन्स मूव होने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि बड़ा एक स्टोन हो जाए, उसको अगर हम लोग धक्का देंगे तो वो कभी नहीं हटेगा। एक वॉल, घर का जो वॉल है वो अगर हम लोग धक्का देंगे तो कभी नहीं हटेगा। तो वो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है या टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज होने की कोशिश भी कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे कि फोर्स देने से कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप कैसे चेंज होता है। ओके, सो दिस वन इज चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप कैसे चेंज होता है। देखो एक एग्जांपल ले लो, जब घर में मम्मी रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आटा जो है उसमें पानी डाल के मिक्सचर बनाते हैं और एक गोल सा जो आटा का एक बॉल की तरह वो बनाते हैं। फिर उस बॉल को क्या करते हैं, ऐसे 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 करके एक रेक्टेंगुलर शेप देते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ एक रेक्टेंगुलर शेप देते हैं, पहले था ये, फिर इसमें देते हैं, फिर क्या करते हैं इसको काट के ऐसे ऐसे काट के एक छोटा छोटा गोल बनाते हैं, फिर इसको बेलन में ऐसे करके एक बड़ा सा रोटी की तरह शेप देते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ये जो आटा का जो बड़ा सा गोल फुटबॉल की तरह है उसमें फोर्स अप्लाई करके उसका शेप और साइज दोनों हम लोग चेंज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जो क्ले मॉडल क्ले पॉट बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो मड का एक होता है, मड का, मिट्टी का, उसको क्या करते हैं, ऐसे एक व्हील होता है। ओके, व्हील इसमें घूमता है, ये व्हील घूमता है, इसके ऊपर रख के अपनी उंगली से वो एक प्रेशर देके एक सुंदर सा शेप देते हैं। क्लियर? तो उसमें भी क्ले को शेप देने से उसका साइज और शेप दोनों में चेंजेस आ रहा है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट और जो फोर्स अप्लाई करना है उसके बीच में इंटरेक्शन की ज़रूरत है। जब तक इंटरेक्शन है फोर्स है, इंटरेक्शन नहीं है तो फोर्स बंद है। ऐसा नहीं कि फोर्स हमेशा ह्यूमन या एनिमल से प्रोवाइड करे, हो सकता है कि नेचुरल केसेस से भी फोर्स प्रोवाइड हो सकते हैं। ओके, जो हम लोग को दिख नहीं रहा है पर वी कैन फील द फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्स अप्लाई करने से स्पीड चेंज हो सकते हैं, स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पीड रिड्यूस हो सकता है, स्पीड इंक्रीज हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है फोर्स अप्लाई करने से, साइज और शेप का भी चेंजेस हो सकता है। क्लियर? सो हम लोग अगर ये पूरा चीज़ लिस्ट करेंगे तो फोर्स देने से किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में जा सकता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में आ सकता है। और क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर सकता है और स्पीड जो है वो डिक्रीज भी कर सकता है। और क्या होता है कि जो स्पीड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है, उसके साथ साथ स्पीड रिड्यूस या इंक्रीज दोनों कर सकता है। क्लियर? अब एक चीज़, एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ध्यान से देखो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, ठीक है, वो बॉल अगर किसी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से कनेक्टेड नहीं रहेगा तो वो बॉल को अगर हम लोग मूविंग कर देंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम मूव करता ही जाएगा, मूव करता ही जाएगा, मूव करता ही जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ये बोलोगे कि हम लोग जो फील्ड में जब खेलते हैं फुटबॉल या क्रिकेट, तब अगर हम लोग बॉल को मूव कराते हैं फील्ड के ऊपर तो बॉल तो कुछ देर जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब मान लो कि ये फील्ड है, ओके, यहां से बॉल जो है वो मूव कर रहा है। जब बॉल मूव कर रहा है तो बॉल और इस फील्ड के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। दैट फ्रिक्शन विल प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस टू द स्पीड ऑफ दिस बॉल, एंड इसके सराउंडिंग जो एयर है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। सो ड्यू टू दैट एयर फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द फील्ड एंड द बॉल क्या करता है, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉल कुछ देर जाके रुक जाता है।
ओके अगर ये एक्सटर्नल फोर्स से इस बॉल को हम लोग मुक्त कर देते हैं तो क्या होगा, बॉल अगर एक बार मूव करना शुरू हो जाए तो बॉल इनफाइनाइट टाइम मूव करेगा। ओके सिमिलरली अगर बॉल रेस्ट पोजीशन में है, अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम लोग नहीं करते तो वो बॉल इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पोजीशन में या मूविंग पोजीशन में रह सकते हैं अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में इनफाइनाइट तक रह सकता है या मूविंग पोजीशन में इनफाइनाइट तक रह सकता है अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है फोर्स के लिए। तो नेक्स्ट इज फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। दैट मीन्स कितना फोर्स चाहिए वो डिटरमिन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके फास्ट एग्जांपल ले लो कि क्रिकेट खेल रहे हो तुम। ओके तुमको 6 मारना है तो क्या करोगे, तुम जोर से हिट करोगे, है कि नहीं? और अगर मान लो तुमको सिंगल्स लेना है तो क्या करोगे, आस्ते से हिट करोगे, हल्का सा हिट करोगे। अगर डिफेंस करना है तो और भी हल्का सा हिट करोगे, राइट? तो अगर हम लोगों को चेंज इन स्पीड ज़्यादा चाहिए तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर चेंज इन स्पीड कम चाहिए तो फोर्स क्या होगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके 6 जब मारते हैं तो बॉल का स्पीड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो बाउंड्री निकाल के 6 हो जाता है। जब हम लोग सिंगल्स लेते हैं तो बॉल का जो स्पीड है उतना ज़्यादा नहीं होता है, राइट? सो चेंज इन स्पीड इज वन ऑफ द फैक्टर टू डिटरमिन द फोर्स नीडेड। ओके तो पहला फैक्टर क्या है, चेंज इन स्पीड। क्लियर? नेक्स्ट 2 नंबर फैक्टर क्या है, मान लो एक ब्लॉक है। ओके एक ब्लॉक है, ऐसे एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है कुछ इस तरह से, right? Block A and block B. Obviously it is bigger than A. Okay, B is bigger than A. तो अगर B को मूव कराना है तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। अगर A को मूव करना है तो इससे कम फोर्स की ज़रूरत होगी, राइट? अगर हम लोग सेम फोर्स सेम टाइम में इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो कम होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट फैक्टर इज मास। इसका मास ज़्यादा है तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो सेम स्पीड अचीव करने के लिए। क्लियर? सो दीज आर द मेन 2 फैक्टर्स, दैट इज चेंज इन स्पीड एंड मास टू डिटरमिन द फोर्स नीडेड। कितना फोर्स हम लोगों को चाहिए। ओके नाउ हम लोग फोर्स कैसे मेज़र करते हैं, हम लोग लेबोरेटरी में देखे हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस होता है फोर्स मेज़र करने के लिए। वो कैसे दिखता है, देखो ओके ये स्केल है और यहाँ पे अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग लगा हुआ है। जब यहाँ पे हम लोग जिसका हम लोग फोर्स मेज़र करना चाहते हैं, मान लो हम लोग ऐसे करके हमारा जो फोर्स है वो मेज़र करना चाहते हैं तो हम लोग एक हैंड में ये पकड़ेंगे और दूसरे हैंड में ये पकड़ेंगे और ऐसे करके हम लोग फोर्स डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अटैच करके इस तरफ हम लोग फोर्स डालते हैं और यहाँ पे एक पॉइंटर की तरह है, ठीक है, वो पॉइंटर इसमें मूव करता है, इस ये जो स्केल है स्केल में मूव करता है। वो मूव करने से इंडिकेट करता है कि कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या वो ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है स्केल, एक स्पाइरल स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग फोर्स देने से स्ट्रेच होता है। वो स्ट्रेच इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर एंड इट इज डिस्प्लेड बाय दिस स्केल।
ओके, तो फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट, rather say SI unit of force that is 1 न्यूटन। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1N से। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। 1 न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन का मतलब क्या है? 1 न्यूटन का मतलब है कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से एक जो मतलब 1 न्यूटन नहीं, मतलब एक फोर्स अप्लाई, जितना फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कि 1 न्यूटन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द फोर्स नीडेड एंड द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, नोट इट डाउन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक फोर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो फोर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो चीज की जरूरत है। वन इज द वैल्यू, नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन। क्यों, हम लोग देख लेते हैं। मान लो एक बॉल जो है वो इस तरफ जा रहा है x फोर्स लेके, इसका जो फोर्स है दैट इज x। हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से y फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो इसका जो स्पीड है वो रिड्यूस करेगा। ओके, पर ये रुकेगा नहीं। अगर y ग्रेटर देन x हुआ तो क्या होगा? ये रुक जाएगा। इसका फोर्स, हम लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो रुक जाएगा। ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, फोर्स बॉल इधर जा रहा है और हम लोग फिर से इस तरफ ही एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू जानना जरूरी है। y, इसमें देखो वैल्यू है y, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस फोर्स से ज्यादा ही या कम है, वो जानना जरूरी है। और क्या जानना है? किस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो देखो उसका जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो रहा है। सो वैल्यू एंड डायरेक्शन शुड बी नोटेड टू जस्टिफाई और टू एक्सप्रेस अ फोर्स इन अ प्रॉपर मैनर। क्लियर? तो दैट इज वाई फोर्स इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये तुम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए ये जान लो कि क्वांटिटी ब्रॉडली दो तरह का होता है। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिस क्वांटिटी का ओनली वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एंड जिस क्वांटिटी का वैल्यू है और डायरेक्शन दोनों है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि इस बोर्ड का मेजरमेंट, ओके, मान लो कि बोर्ड का मेजरमेंट है 4 फीट, तो 4 फीट नॉर्थ डायरेक्शन में भी हो सकता है, साउथ डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर 4 फीट ही रहेगा। ओके, पर उसका जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। और मान लो कि यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इस तरफ से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये उस तरफ मूव करेगा, और अगर उस तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को वैल्यू भी जानना है और डायरेक्शन भी जानना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही गाइस। हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट का चेंज करवाने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल एफोर्ट देने की जरूरत है। दैट एक्सटर्नल एफोर्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। क्लियर? फोर्स कब तक होता है? जब तक ऑब्जेक्ट और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसमें इंटरेक्शन रहता है। इंटरेक्शन हो सकता है कि ह्यूमन दे, हो सकता है कि एनिमल्स दे, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार नेचुरल केसेस में भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। स्पीड का चेंजेस आते हैं, स्टेट ऑफ मोशन का चेंजेस आते हैं। स्पीड इंक्रीज हो सकता है, स्पीड डिक्रीज हो सकता है, स्पीड का डायरेक्शन और स्पीड का वैल्यू दोनों चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन साइज और शेप। जैसे कि क्ले मॉडल जो बनाते हैं, जो पॉटर अपना क्ले पॉट बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रेशर देके, फोर्स देके वो जो मिट्टी का जो एक शेप डालते हैं।
ओके, घर में हम लोग रोटी पकाते हैं जो, वो भी हम लोग फोर्स देके उसका शेप और साइज चेंज करते हैं। क्लियर। देन हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं कि ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ए fixed object or a stationary object will remain stationary for infinite time and a moving object will keep moving for a infinite time if we don't apply external force to it। क्लियर। अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट रहेगा, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूविंग रहेगा। और कितना फोर्स चाहिए वो हम लोग को जानने के लिए दो फैक्टर्स की जरूरत है, दैट इज मास एंड वन इज चेंज इन स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि किससे हम लोग फोर्स मेजर करते हैं, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस। ओके, यहाँ पे अभी ड्रॉ नहीं है, मिटा दिए हैं। तो और फिर हम लोगों ने देखा कि यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट इज 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि फोर्स का वैल्यू भी है और उसका डायरेक्शन भी है। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ force and all that things। okay, तो आज के लिए इतना ही guys। if you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।